पूर्णिमा वर्ष 2026 में व्रत हम कब करें। जो बहनें पूर्णिमा तिथि का व्रत करती हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनती हैं, वह हमें किस दिन करना है, 27 अगस्त को या फिर 28 अगस्त को। रक्षाबंधन का पर्व हमें कब मनाना है, भद्रा काल का समय क्या होना चाहिए। दोस्तों, भद्रा काल श्रावण पूर्णिमा पर बहुत ज़रूरी होता है देखने का। भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती है, तो इसलिए समय का विशेष आप ध्यान रखें। स्नान और दान का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी बहनें शैव संप्रदाय से होती हैं और बहुत सारी बहनें वैष्णव संप्रदाय से। तो जो वैष्णव संप्रदाय से होती हैं वह भगवान विष्णु के कथा का श्रवण करती हैं, और जो शैव संप्रदाय के व्रत को करती हैं यानी भगवान शिव की पूजा जो करते हैं उन्हें शैव संप्रदाय से कहते हैं। तो अब शाम को चंद्र उदय का बहुत बड़ा महत्व है। चंद्रोदय का समय क्या होगा, चंद्रोदय के समय हम पूजा अर्चना करने के बाद व्रत का पारणा करती हैं जो लोग पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इन तक बने रहें। सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए आप भी अपने घर में शुभ समय में सत्यनारायण भगवान की कथा सुने और रक्षाबंधन का पर्व मनाएं और स्नान और दान करते हुए अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी को श्रावण पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी 2 दिन पूर्णिमा है, 27 और 28 अगस्त को। तो पूर्णिमा तिथि का व्रत हमेशा नियम के अनुसार रखा जाता है और चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा का व्रत करना हमारे लिए ज़्यादा शुभदायी है। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि की जो शुरुआत है वह 27 अगस्त को सुबह 9 बज के, गुरुवार का दिन है, और जो बहनें गुरुवार का व्रत कर रही हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। जब कोई भी तिथि और वार एक दिन हो जाता है तो दोनों की महिमा और उसका जो प्रतिफल होता है बहुत अधिक होता है। तो 27 अगस्त को गुरुवार का दिन पड़ रहा है और इसी दिन पूर्णिमा का व्रत हम करेंगे। करना हमारे लिए शुभ होगा, क्योंकि इस पूर्णिमा तिथि की जो शुरुआत है वो सुबह 9:10 से हो रही है। उसके पहले चतुर्दशी है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो रही 28 अगस्त को सुबह 9:48 तक। और उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त को, रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा। ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। और स्नान और दान की हम बात कर लें, जो बहनें पूर्णिमा तिथि पर स्नान और दान करती हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप स्नान कर रहे हैं तो 28 अगस्त को स्नान के बाद दान करें। 27 अगस्त को भी आप पूर्णिमा तिथि रहते हुए यानी कि 9:10 के बाद आप दान कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने की बात है तो देखिए, कथा हम दोनों ही दिन सुन सकते हैं, लेकिन पहले दिन यानी 27 अगस्त को आप सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इस दिन भद्रा काल भी है, तो भद्रा काल में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ रक्षाबंधन का पर्व नहीं मना सकते, यानी कि हम अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र नहीं बांध सकते हैं भद्रा काल में। जैसे कि फाल्गुन पूर्णिमा पर हम होलिका दहन नहीं कर सकते, बाकी सारे काम आप कर सकते हैं। कोई परचेजिंग करनी है, अपने बहनों को गिफ्ट देना है, उपहार देना है, उसके लिए भी है, कुछ भी आप कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप सुन सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। पंचक भी इसी दिन से शुरू हो रहा है, तो पंचक का भी मान्य आप विशेष चीज़ों के लिए करें, बाकी चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा आप परेशान ना हो। ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब शुरू में ही हम आपको चंद्र ग्रहण से संबंधित भी जानकारी दे दें, क्योंकि बहुत सारी बहनें गर्भवती हैं और चंद्र ग्रहण का नाम सुनते ही उनके मन में भय उत्पन्न होता है, क्योंकि जो ग्रहण की किरणें होती हैं, चाहे सूर्य ग्रहण हो और अथवा चंद्र ग्रहण हो, तो उसकी किरणें हमारे गर्भ में पल रहे शिशु को हानि पहुंचाती हैं। ये 101% बात सही है, हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तभी से कभी उसके कट के निशान हो जाते हैं कान की तरफ, मुंह की तरफ, ऐसे। तो ये चीज़ें ना हो, इस वजह से आप
गर्भवती जितनी भी बहनें हैं वो सावधानी रखेंगी। लेकिन आपको डराने के लिए नहीं, आपको सचेत करने के लिए ये सारी बातें बताई जाती हैं। चंद्रग्रहण का समय है 28 अगस्त को सुबह 8:04 से लेकर 11:22 का है। अब देखिए, चंद्र का उदय तो रात्रि में होता है और ग्रहण लग रहा है दिन में, यानी सुबह 8:04 से 11:22 का समय चंद्र ग्रहण का है। तो इस समय हमें चंद्र का दर्शन नहीं होगा और भारत में ये ग्रहण मान्य भी नहीं हो रहा है। वैसे सूर्य और चंद्र सृष्टि में एक ही है। जब भी इस तरह के ग्रहण वगैरह होते हैं उस समय हम कोई भी मंत्रों का जब पूजा पाठ करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आप इस समय सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं। 28 अगस्त की हम बात कर रहे हैं और 27 को आप अपने घर में कथा वगैरह, यानी दोनों दिन आप कथा सुन सकते हैं। अब बात आती है कि जो बहनें भगवान शिव के निमित्त व्रत कर रही हैं वो लोग चंद्र का दर्शन कब करेंगी। तो पहले दिन 27 अगस्त को पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जा रहा है और इसी दिन संध्या के समय चंद्रोदय का जो समय है वो शाम को 6:22 का है। 6:22 पर आप भगवान चंद्र को अर्घ्य दें और अर्घ्य के लोटे में कच्चा दूध, हल्दी, दूर्वा, मिश्री और आप चाहें तो कच्चा दूध नहीं है तो सिर्फ जल से ही आप चंद्र को अर्घ्य दे सकते हैं। दोस्तों, भगवान चंद्र को अर्घ्य देने के बाद बहनें अपने व्रत का पालना करती हैं। तो अक्सर बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी क्या हम पूर्णिमा तिथि पर खीर खा के अपने व्रत को कर सकते हैं अथवा नहीं। तो देखिए, पूर्णिमा पर खीर बनाना और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु को भोग लगाना या भगवान शिव को भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन आप मेरी सलाह माने तो पूर्णिमा पर सूर्यास्त के बाद कभी भी लक्ष्मी जी से संबंधित चीज़ें, यानी कि जैसे दूध है, चावल है, खीर है, दही है, ये सारी चीज़ें सेवन ना करें, इसका त्याग करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास सदैव के लिए हो, क्योंकि माँ लक्ष्मी चंचला होती हैं, तो आप कभी ना खाएं। शाम होते ही इन सब चीज़ों का हम त्याग कर देते हैं। यदि बहुत इमरजेंसी है तो उसका कलर चेंज करके, यानी उसमें केसर डाल लें या फिर हल्दी डाल के आप दूध वगैरह का सेवन, जो लोग बहुत रात्रि में सोते समय करते हैं, तो ऐसा करके आप कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि अद्भुत इसका लाभ मिलता है। ये मेरी सलाह है और मेरा खुद का अनुभव भी है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा में जो 5 कथाएं होती हैं सत्यनारायण भगवान की, दोस्तों मेरे चैनल पर आपको कथा मिल जाएगी। ठीक है, तो आप 5 कथा स्वयं से पढ़ सकते हैं। हर पूर्णिमा पर यदि आप पुरोहित बुलाकर घर में कथा आदि नहीं संभव है तो आप स्वयं से ही भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा रखें, एक लोटा कलश बनाएं और फिर आप 5 कथा अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर पढ़ लें। उसके बाद आप हवन करें, आरती करें और प्रसाद सब जगह आप बांट सकते हैं। प्रसाद में फलों का प्रसाद, बतासे, पंजीरी, पंचामृत, ये सभी होता है, तो आप बनाएं और इसका भोग आप लगाएं। इस तरीके से यदि अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हम पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि निश्चित ही आती है। अब जो लोग सिर्फ व्रत करके, भगवान शिव की पूजा करके चंद्र को अर्घ्य देते हैं, वो लोग दिन में भगवान शिव के 108 नाम ले सकते हैं। श्रावण पूर्णिमा है तो आप शिवालय जाकर भगवान शिव के 108 नाम से जल चढ़ा सकते हैं या नमः शिवाय करते हुए भी जलाभिषेक कर सकते हैं। इसी वीडियो में आपको मेंशन कर दें कि जो बहनें पूरे सावन माह की पूर्णिमा का व्रत कर रही हैं वो लोग इस दिन उद्यापन भी कर सकती हैं। उद्यापन करने की पहले से वीडियो मैंने आपको दी है जिसमें 16 सोमवार या फिर सोमवार व्रत का उद्यापन है। उनमें बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हम उद्यापन सावन सोमवार का कब करें, यानी जब पूर्णिमा तिथि होती है तब या फिर सोमवार के दिन। तो जब हम सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो सोमवार के दिन ही हमें उद्यापन करना होता है। यदि पूरे सावन माह का उद्यापन कर रहे हैं तब आप श्रावणी पूर्णिमा पर उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन अलग अलग तरीके से किया जाता है, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है। वो वीडियो आप देख लें तो आपको आसानी होगी, जिससे कि आप सावन पूर्णिमा पर भगवान शिव की पूजा करते हुए उद्यापन कर सकते हैं। ठीक है,
तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और पंचक भी इसी दिन से लग रहा है, लेकिन पंचक में हम रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, पंचक में हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं, पूजा अर्चना सब कर सकते हैं, चंद्र ग्रहण के दौरान भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। सिर्फ रक्षा सूत्र भद्रा काल में नहीं बांधना चाहिए। आइए दोस्तों जानते हैं कि भद्रा काल का समय क्या होगा। 27 अगस्त को भद्रा काल सुबह सवेरे से ही शुरू हो जा रही है, लेकिन पाताल लोक में है। मृत्यु लोक में भद्रा काल का भारतीय समय जो होने वाला है, ध्यान से आप इसे समझ लें, दोपहर में 1:55 से लेकर रात्रि 9:32 का समय भद्रा काल का रहने वाला है 27 अगस्त को। 28 अगस्त को भद्रा नहीं रहेगा, इसलिए रक्षाबंधन का पर्व आप उदया तिथि के अनुसार 28 अगस्त को पूरे दिन मनाएं। क्या नियम है, कैसे है, पहली वाली वीडियो आप उसे जरूर देखें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।